नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे जीएसटी बेस्ड ऑन आइटम रेट। यह सिखाने के लिए हम आपको माया गारमेंट्स नाम की एक टैली प्राइम में कंपनी बनाएंगे। माया गारमेंट्स एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। हमारे उदाहरण में अगर एक रेडीमेड शर्ट की कीमत 1000 रुपये तक है तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा, और यही उसकी कीमत अगर 1000 रुपये से ज़्यादा है तो उसके ऊपर 12% जीएसटी रेट होगा। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरह से ये हम टैली प्राइम में कर सकते हैं। तो अब हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे। तो यहाँ लेंगे क्रिएट कंपनी, देंगे एंटर। कंपनी का नाम टाइप करेंगे माया गारमेंट्स, फिर एड्रेस टाइप करेंगे, स्टेट लेंगे महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया आ जाएगा, पिन कोड टाइप करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड लेंगे अप्रैल 20 और इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब जीएसटी में आएंगे, एंटर, महाराष्ट्र, यहाँ जीएसटी नंबर टाइप करेंगे, देंगे एंटर। जीएसटी रेट्स हम कंपनी लेवल पे नहीं डिफाइन करेंगे। उसके बाद में ई वे बिल एप्लीकेबल को रखेंगे नो, और ई इनवॉइसिंग को भी रखेंगे नो। एक्सेप्ट करेंगे, टीडीएस रखेंगे नो, एक्सेप्ट। अब लेजर्स क्रिएट करेंगे, जाएंगे क्रिएट, क्रिएट में लेजर। सबसे पहले एक सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे, शाह क्लोथिंग्स, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टेट है गुजरात, और जीएसटी नंबर टाइप करेंगे और करेंगे एक्सेप्ट। फिर क्रिएट करेंगे परचेस का लेजर, अंडर परचेस अकाउंट्स, यहाँ लेंगे गुड्स और करेंगे एक्सेप्ट। अब इनपुट आईजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लेंगे, एलियास देंगे आई, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और यहाँ लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। परसेंटेज को वैसे ही छोड़ देंगे और इसे करेंगे एक्सेप्ट। अभी हम यूनिट्स बनाएंगे तो देंगे एस्केप। अब यहाँ लेंगे यूनिट्स, पहला यूनिट बनाएंगे एन यानी नंबर्स, यूक्यूसी देंगे एनओएस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस रखेंगे 0, करेंगे एक्सेप्ट। अब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, तो जाएंगे स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम का नाम लेंगे किंग कॉटन फॉर्मल शर्ट्स, यूनिट होगा नंबर्स, फिर सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स करेंगे यस, यहाँ डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे और फिर एचएसएन कोड, एंटर। यहाँ कैलकुलेशन टाइप में हम हर बार लेते हैं ऑन वैल्यू, इस बार लेंगे ऑन आइटम रेट। जैसे ही हम यहाँ एंटर देंगे तो ये स्क्रीन आएगा। यहाँ कंसीडर एडिशनल एक्सपेंसेस और इनकम्स फॉर स्लैब रेट कैलकुलेशन। अगर हम स्टॉक आइटम्स के बाद में कोई डिस्काउंट या फ्रेट चार्ज लेते हैं तो क्या उसका असर हमारे कैलकुलेशंस पे करना है। ये जो एडिशनल एक्सपेंसेस या इनकम का जो विषय है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ नो दे के आगे बढ़ेंगे। यहाँ है रेट अप टू, ग्रेटर देन 0 अप टू, तो अप टू है हमारा 1000, तो 1000 तक हमारा टैक्सेबल होगा। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ऐसा भी हो सकता है कि 1000 के नीचे वो नील रेटेड है, तो हम यहाँ नील रेटेड सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हमारे उदाहरण में ऐसा नहीं है। तो ये है टैक्सेबल, और टैक्स इंटीग्रेटेड है हमारा 5%, तो यहाँ अपने आप आ गया 2.5 2.5, रेट सेस का नहीं है। उसके बाद 1000 के ऊपर, तो यहाँ ग्रेटर देन 1000 आ गया है। अब इसे हम छोड़ेंगे ब्लैंक, देंगे एंटर, टैक्सेबल, और यहाँ लेंगे 12%, तो CGST SGST आ गया 66%, सेस इस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो देंगे एंटर,
टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और यहाँ कर देंगे एक्सेप्ट। अब हम परचेस की एंट्री लेंगे, तो जाएंगे वाउचर में, लेंगे F9 परचेस, सप्लायर बिल नंबर टाइप करेंगे, डेट फर्स्ट, हमने खरीदा है शाह क्लोथिंग से, कंट्रोल ए, यहाँ आ गया गुजरात, जीएसटी नंबर भी आ गया, कंट्रोल ए, डेबिट होगा परचेस का अकाउंट। अब स्टॉक आइटम लेंगे हमारा किंग कॉटन फॉर्मल शर्ट्स, क्वांटिटी लेंगे 5 और ये है 900 रुपये का एक शर्ट, यानी इसके ऊपर जीएसटी होगा 5%। और स्टॉक आइटम तो वही है, यानी किंग कॉटन फॉर्मल शर्ट, क्वांटिटी यहाँ लेंगे 1, पर इसका रेट है 1100, यानी 1000 से ज़्यादा। अब देंगे एंटर, तीसरा स्टॉक आइटम नहीं है तो ब्लैंक छोड़ेंगे। अब यहाँ लेंगे हम इनपुट आई जीएसटी, तो अब इनपुट आई जीएसटी आ रहा है 327। तो एक कैलकुलेशन देखेंगे हुआ कैसे है, तो आप जाएंगे आल्टर ए, टैक्स एनालिसिस, डिटेल के लिए देंगे आल्टर F5। अब हम देख सकते हैं कि 450, यानी जो 5 शर्ट्स थे उसके ऊपर 5% लगा है जीएसटी, और जो यहाँ हमें मिल रहा है देखिए @900 अमाउंट भी मिल रहा है टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ जो एक शर्ट था जिसकी परचेज वैल्यू है 1100, यहाँ लगा है 12% जीएसटी। तो ये है आइटम रेट के हिसाब से जीएसटी। हम देंगे एस्केप, एंटर, यहाँ लेंगे न्यू रेफरेंस और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। परचेस के तरह ही सेल्स में भी यही कैलकुलेशन अपने आप चलेगा, जो होगा जीएसटी का स्टॉक आइटम के रेट के हिसाब से। थैंक यू।